Good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 14 in the lesson of 6 जीव जगत. तो आइए कक्षा 6 के लेसन जीव जगत में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि स्वपोषी क्या है. स्व माने स्व मीन्स अपना, है ना. तो स्वपोषी जो अपना पोषण खाना पानी अपना स्वयं बनाता है उसी को स्वपोषी कहेंगे. यानी वे हरे पौधे जो वायुमंडल से CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या इसका नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड. वे हरे पौधे जो वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मिट्टी से जल प्राप्त कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी. माने जो अपने खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी. तो हम लोग तो चल फिर लेंगे, पेड़ नहीं चलेगा. तो कहता है कि वे हरे पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश आग का काम करता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और नीचे से जल मिल जाता है और इसे भोजन बनाता है और पेड़ पत्तियों फल फूलों तक पहुंचाता है. तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी. जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी कहता है. किसकी उपस्थिति में बनाता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में. तो उसको क्या कहेंगे, स्वपोषी. स्वपोषी ना स्वपोषी. जैसे आम, बरगद, पपीता, इसको कोई भोजन बना के देता है नहीं सर. इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्वपोषी. यानी वे हरे पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जड़ से जल प्राप्त कर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको कहते हैं स्वपोषी. समझ में आ गया. दूसरा है परपोषी. पर माने दूसरा, वह पौधा या लतर जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि जिस पेड़ पर रहते हैं उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं. अपना न, उसका जड़ होता ही नहीं है. तो जड़ नहीं होगा तो जल जमीन से पानी नहीं मिलेगा, उसमें पत्ती नहीं होगी. तो वो क्या करता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के भोजन को अवशोषित करता है. तो भाई कि किससे खींचता है, तो जो उसमें लतर होते हैं जिसको कहते हैं इस तरह के जो लतर होते हैं पीले पीले, इसी में कहीं कहीं ऐसे इसमें निकला रहता है. देखते हो, ये क्या करते हैं, उसी तने में इसको धसा देते हैं, है ना. वही उसी में धसा देते हैं, वही से खनिज पानी से अपना खींचने लगते हैं, फलने फूलने लगते हैं. जिस पेड़ पर आते हैं वो धीरे धीरे पीला होने लगता है, सूखने लगता है. ठीक है. उसको कहते क्या है, जैसे आकाश मोर जानते हो, कांटीले पौधों पर होता है, पीला पीला होता है, पतला पतला लतर. लतर समझते हो ना, परवल जैसा, तरोई जैसा, उसमें पत्ती नहीं होगी. फेंक देगा, थोड़ा एक मुट्ठी तूर के लाइए, उसको फेंक दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे फैलने लगेगा, पूरे पेड़ को छाप लेगा और सारा भोजन उसी से ग्रहण करेगा. पेड़ धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, दुबला पतला होता है, सूख जाता है. कहीं देखे हो इसको, होता है, उसका नाम है पीले पीले आकाश मोर उसको बोलते हैं. हम देखे हैं हम लोग. अब कांटीले पेड़ पर और होता है, इसलिए कि फेंक दोगे तो सभी बढ़िया से नोचा नहीं पाएंगे, सभी लोग नोच के उसको माने गिरा नहीं पाएंगे. तो इसलिए इसका नाम क्या है, आकाश भंवर. आकाश भंवर उसका नाम है. पीला पीला होता है, उसमें पत्ती नहीं होता है, जड़ नहीं होता है. एक हाथ लेके फेंक दो और 10 दिन के बाद देखोगे तो इतना बड़ा है, 15 दिन के बाद पूरा धीरे धीरे छाप लेगा और उससे भोजन प्राप्त कर लेगा. तो भोजन तो नहीं बनाता है, जिस पर रहता है वो सर उससे भोजन लेता है. तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, परपोषी. जो दूसरे पेड़ पर रहकर अपना भोजन उससे प्राप्त करता है उसको कहते हैं परपोषी. और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी. अब देखो शाकाहारी क्या है. शाकाहारी तो जानते हो, जो जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं. ठीक है ना. जैसे बकरी, हिरण, चूहा, इसको मीट मछली दोगे तो खाएगा नहीं खाएगा, तो शाकाहारी हो गए. जो पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी. अब देखो मांसाहारी, जो जंतु अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को बनाते हैं. जैसे चूहे को कौन खाता है, सांप, बिल्ली खाता है ना. मांसाहारी हो गए नहीं हो गए. बाघ, शेर, चीता, हिरण को, बकरी को, छोटे छोटे जानवरों को जंगल में मारकर खाया जाता है. तो पेड़ पौधा थोड़ी खाता है, वो इन लोगों को खाता है. और वो पेड़ को खाते हैं और पेड़ खाने वालों को बाघ चीता खाता है.
तो ये कहता है कि वे जो जंतु अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को, शाकाहारी जंतु मतलब जैसे बकरी, हिरण, चूहा, भैंस, गाय नहीं को मांसाहारी कहते हैं, जो इनको खाता है, यानी कम शब्दों में जो मांस का आहार करता है, मांस को खाता है उसको मांसाहारी, और जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाता है उसको शाकाहारी। नहीं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली इत्यादि। अब देखो सर्वाहारी किसे कहते हैं? सर्व माने सब कुछ, जो सब कुछ खाता है, मछली, मीट, मांस, चावल, दाल, साग, सब्जी, दूध, फल सब खाता है, तो उसको क्या बोले? सर्वाहारी। देखो ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से क्या हो गया? साग सब्जी, पपीता, फल, सेब, केला, दूध, और जीव से, जीव का मतलब क्या हो गया? छगड़ी, बकरी जिसको तुम लोग कहते हो, नहीं, उसको मार कर खाता है, मुर्गों को मार कर खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। जो सब कुछ मांसाहारी भी हो शाकाहारी भी हो, दोनों खाता, मतलब सब कुछ भक्षण करता है, सब कुछ खाता है, उसको क्या बोलेंगे? जैसे सबसे पहले मनुष्य मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, दोनों है कि नहीं है? काकरोच जानते हो? वो भी है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता हो सर्वाहारी, जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी, जो मांस खाता हो मांसाहारी। नहीं हो गया? श्वसन, सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, जो सांस लेते हैं श्वसन। फिर है उत्सर्जन। क्या है? शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, जैसे पसीना, पेशाब, मल मूत्र जो शरीर से बाहर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन, माने बाहर करना। अब है पौधे किससे सांस लेते हैं? तो पत्तियों के निचले हिस्सों में उपस्थित छिद्रों, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं, से सांस लेते हैं। कैसे सांस लेता है? देखना, किसी भी पेड़ की पत्ती को ध्यान से तोड़ के देखना, ऊपर क्या होगा? चिकना रहता है, और नीचे थोड़ा थोड़ा उतरा रहता है, और उसमें रोम रहता है, वही छिद्र रहता है, उसी से वो सांस लेता है, और उसी से देखता भी है। पत्तियों का आँख कुछ दिया कौन है? वही नीचे पर्णरंध्र आँख भी है, उससे देखता भी है। पत्तियों के नीचे से पौधा देखता भी है, उसका आँख भी वही है, और सांस लेने का नाक भी वही है ना? तो किससे सांस लेता है? पत्तियों के निचले हिस्से, जिसको क्या कहते हैं? ठीक है ना? इस प्रकार आप समझ गए कि स्वपोषी, परपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, श्वसन, उत्सर्जन, और किससे सांस लेता है। यह समझ में आ गया? तो आइए अब चलते हैं आगे और देखा जाए कितने लोग बताते हैं। फटाफट बोले, सभी लोग को बोलना है, ठीक? कट गया? अब पूछा जाए, देखें कितने कितने लोग बताते हैं। चलो सबसे पहले बताइए, स्वपोषी क्या है? चलो बोलो। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो स्वपोषी कहते हैं। जैसे आम। चलो बैठो। परपोषी पीछे से, चलो बलवंत। जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। जैसे आकाश। और कोई बताए? एग्जाम्पल गलत है। चलो परपोषी में कौन कौन है, बोलो बताओ। सजी ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे सजी, आकाश, बमर। हाँ चलो बैठो। श्वसन किसे कहते हैं? तुम बताओ। सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। चलो बीच में से कोई बोलेगा। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन, चलो बोलो। नहीं ये बोले रवि। उत्सर्जन, उत्सर्जन, चलो बोलो। सर्जन जो पत्ती और शरीर नहीं, हाँ बोलो। जो शरीर में बेकार की पदार्थ को निकालने की क्रिया को हाँ उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पसीना, मलमूत्र। हाँ,
और चलिए, पत्तियाँ किससे सांस लेती हैं? बनाए पेड़ पौधे किससे सांस लेते हैं? चलो नाम बताओ उनका, जिससे सांस लेती है। छिद्र, छिद्र का क्या नाम है? प्रणरंध्र। पत्तियों के निचले हिस्से में स्थित छिद्र जिसको प्रणरंध्र कहते हैं। ठीक है, चलो परपोषी क्या है? पीछे से कोई बताएगा? तुम बताओ आ जाए, क्या नाम है उसका? नेताजी के भतीजा खड़ा हो, हाथ उठाया था। और कोई? परपोषी बोलो। तुम बताओ स्वपोषी। हाँ, जैसे पपीता, हाँ हाँ ठीक है। बरगद। चलो, क्या नाम है? आरिफ खड़ा हो। श्वसन किसे कहते हैं? और कोई लड़की दूसरी? सभी लोग एक दूसरा, सबको भी होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए ना। तुम बोलो। रवि। सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। चलो बैठो। चलो, इस प्रकार जो लोग बताए उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो आइए, इस प्रकार आप जीव जगत लेसन में आपने पढ़ा कि स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किससे? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल प्राप्त करके, जैसे आम बरगद। दूसरा परपोषी, वह पौधा या लतर जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि जिस पेड़ पर रहता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? परपोषी। जैसे आकाश भंवर। शाकाहारी क्या है? जो जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से ग्रहण करता है उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, हिरण, चूहा है। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो जंतु अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को बनाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली। सर्वाहारी क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से, उन जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसे सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ ग्रहण करता है, मांस, मदिरा, फल फूल सब, उसको सर्वाहारी कहते हैं। श्वसन क्या है? सांस लेने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, पसीना, मलमूत्र। पौधे किससे सांस लेते हैं? पत्तियों के निचले हिस्से के छिद्र जिसे प्रणरंध्र कहते हैं, ऐसे सांस लेते हैं। तो इस प्रकार जीव जगत के इस लेसन में आपको उपरोक्त बिंदुओं पर जो चर्चा की गई, जो पढ़ाया गया, उसको अच्छा से समझ में आ गया। तो अब आपके चैनल, मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस ज्ञान का अनवरत शिक्षा ग्रहण करते रहें। आइए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।